ये एसएम पब्लिक स्कूल में एक अभिभावक द्वारा शिकायत की गई है अधिशासी के पास मेरे पास कि उनकी फीस बच्चों को स्कूल में नहीं बैठाया जा रहा है। तो जब मैंने एसएम पब्लिक स्कूल से इसमें बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी फ़ीस पेंडिंग है, 3 बच्चे इनके पढ़ते हैं जिनकी फ़ीस पेंडिंग है। तो मैंने दोनों पक्षों को बुलाया था, दोनों पक्षों को मैंने लेटर स्कूल संबंधित विद्यालय को लेटर दिया और जो रिमेनिंग फ़ीस है उसको जमा करते हुए जो लॉकडाउन अवधि की मात्र शिक्षण शुल्क लेने के निर्देश हैं उसी के अनुसार उनका पालन करते हुए वो फीस देते हुए बच्चे को का पठन पाठन सुचारू करने के निर्देश दिए। तो कल की घटना ये बता रहे हैं जिसमें पत्र मेरे सामने पड़ा हुआ है कि बच्चे को थाने में ले गए। ये मेरे सामने शिकायत आई है तो उसकी मैं जांच कर रही हूँ और जांच कर जो भी उसमें सत्यता जो दिखाई देगी उसमें तो कार्रवाई होगी। ये तो जब विद्यालय का पक्ष आएगा उसके बाद इसकी पुष्टि होगी। फ़िलहाल अभिभावक की एप्लीकेशन मेरे पास आई है और उसमें मैं कार्रवाई करते हुए विद्यालय को एक लेटर भेज रही हूँ, नोटिस स्पष्टीकरण भेज रही हूँ। अब वो अपना पक्ष मुझे देंगे, उसके बाद ही इसमें आगे इसमें सत्यता जो दिखाई देगी उस पर कार्रवाई होगी। बंधुवर ऐसा है, हम तो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और इनके बच्चों को लगातार पढ़ाते चले आ रहे थे, बराबर इनकी रेगुलर फीस ना आने के बावजूद भी। और इन्होंने लिख के भी मुझे स्टेटमेंट दे रखा कि फला तारीख तक मैं आपकी फ़ीस जमा कर दूंगी। ये पेपर मेरे पास रखे हैं 2020 में भी कहा था कि मैं सितंबर तक जमा कर दूंगी, अक्टूबर तक जमा कर देंगी, रजिस्ट्रेशन करा दूंगी। और इस तरह से फिर भी हम इनके बच्चों को निभाते चले आ रहे थे। ये बार बार जब भी आती थी स्कूल में आके हंगामा करती थी और कोई भी करनी हो तो ये सोचती थी शायद हम बच्चे के साथ अन्याय कर रहे थे, गाली गलौज की और दूसरी भाषा का इस्तेमाल करती थी। इनके पति ने भी जब इनसे कहा कि भाई बच्चों की इतने साल से फीस नहीं आ रही है, लॉकडाउन से पहले की भी फीस है, आप जमा करिए उसको। इन्होंने गाली गलौज की जो भाषा इस्तेमाल की वो मैंने माननीय सीओ साहब को भी सुना दिया था थाने में जाकर के, और मैंने एक रिपोर्ट भी उस बार दर्ज कराई थी कि भाई इस तरह की अभद्र भाषा का व्यवहार ना कराइए हमारे साथ। इसके बावजूद भी मैंने इनके बच्चों को पढ़ाया। विगत में क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने बच्चों को फिर भेज दिया सितंबर के महीने में, जब करीबन 24-25 तारीख, तब भी मैंने कहा भाई बहन जी आप पहले बच्चे की वो क्लियर करिए, तब मैं आगे बच्चों को पढ़ाऊँगा, फ्री में आपके बच्चों को तब मैं पढ़ाता रहूँगा। तो इस दिन भी इन्होंने जो है मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार की और विद्यालय में आके ये धरने पे बैठ गई और इन्होंने कहा अगर मेरे बच्चे का अगर नाम काटा या कोई चीज़ करी गई तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। मजबूरन मुझे 2 घंटे जब मेरे को साथ शांत होकर चली जाएंगी, लेकिन ये शाम तक बैठी रही। फिर मैंने पुलिस की सहायता ले करके इनको विद्यालय से उठवाया यहाँ से। उसके बाद इन्होंने फिर मामला बीओ साहब के पास था, सारे अकाउंट चेक कर लिए गए थे। इनसे बीओ साहब ने भी कहा था जितनी रियायत होती है विद्यालय दे देगा और हम भी विद्यालय देने को तैयार थे, रियायत इनको सब कुछ। इन्होंने ज़बरदस्ती कल फिर बच्चे को भेज दिया। जब मैंने कहा भाई जब पूर्व में कहा गया कि भाई आप बच्चे का विवाद निपटा लो तब आ जाओ, इन्होंने बच्चों को ज़बरदस्ती भेजा। हो सकता है इनका कोई प्लान हो, बच्चे के साथ कुछ दिखाएं या कोई चीज़ है, इससे हम ज़रा पहले से ही इनके व्यवहार से डरे हुए थे। फिर भी मैंने इनको घर को टेलीफोन करने की कोशिश, भाई आपका बच्चा विद्यालय में आ गया है। इन्होंने किसी ने टेलीफोन नहीं उठाया, मैंने लैंडलाइन के द्वारा इनको टेलीफोन अपने स्टाफ से करवाया था। जब ये नहीं आई तो फिर मैंने अपने स्टाफ से कहा इसके बच्चों को घर छोड़ के आओ। तो बच्चों में स्टाफ वालों ने कहा भाई ये सब ये घर जाने के बाद फिर हमारे साथ अभद्रता ना करें, सब बेहतर होगा कि इस बच्चों को हम वहीं बुला लेते हैं इनको थाने में, वहीं बच्चों को इनको सुपुर्द कर देंगे। भाई जी अपना बच्चा संभालो और आइंदा जो है जब भी आप विद्यालय में भेजें तो ये विवाद निपटाने के बाद ही भेजें। और इसी बात के लिए जो प्रकरण हुआ था और मैं इसकी सूचना मैंने माननीय थाने में भी रिपोर्ट लिखाई थी, माननीय एसडीएम साहब को भी कहा भाई इस तरह से ज़बरदस्ती बच्चे को विद्यालय भेज रहे हैं, कल बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाए, किसी केस में ये हमको फंसा दें, जैसा कि इनके बयानों से आता था बराबर। और इसी प्रकरण को देखते हुए मैं गया, बच्चों को ले जा करके प्यार से ले गया, बच्चे के साथ कोई टॉर्च नहीं गया। इनको बुलाया थाने में, भैया अपना बच्चा पकड़ो तब स्कूल भेजना जब विद्यालय आपको स्वीकृति मिल जाएगी। मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है और मेरे यहाँ विभागीय अधिकारी हैं। मैं निश्चित ही जिस विषय को आप मुझे संज्ञान में डालना है मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं अधिकारियों को तत्काल मैं आपके माध्यम से निर्देश दे रहा हूँ कि इस घटना की पूरी जांच कराएं और जो भी दोषी हैं कानून अपना काम करें और विभागीय स्तर पर जो कार्रवाई हो सकती है हम उसमें जो भी विषय है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बच्चा हमारा स्वस्थ हो, लेकिन जो घटना घटी है निश्चित ही इसकी जाँच करके दोषियों के खिलाफ सजा दी।